दुआ की कबूलियत आवाज़ की बुलंदी नहीं बल्कि दिल की तड़प का तकाजा करती है, क्योंकि दुआ सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं बल्कि रूह की तलब कैफियत का नाम है। हैरत और ताज्जुब की बात है, हम बेटी की निस्बत से दामाद को बेटा मान लेते हैं, लेकिन बेटे की निस्बत से बहू को बेटी क्यों नहीं मानते। जो मिला तो शुक्र किया, ना मिला तो मलाल नहीं। मेरे रब के फ़ैसले कमाल हैं, इन फ़ैसलों को ज़वाल नहीं। जब दिलों में फ़र्क पड़ जाए तो इस बेदर्द साथ में दलीलें, मंतकें और फ़लसफ़े बेकार होते हैं। अगर अल्लाह ने तुम्हारे दिल में कुछ डाला है और तुम्हें दुआ मांगने की तौफीक दी है, तो यकीन रखो नसीब में भी वही डालेगा। जब कोई गिला या शिकायत करना छोड़ दे तो समझ लें कि वो आपसे बहुत दूर जा चुका है। अगर किसी की शख्सियत को पहचानना चाहते हैं तो ये ना देखें कि लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, बल्कि ये देखें कि वो लोगों के बारे में कैसे गुफ्तगू करता है। वो चुन लेता है उनको जिन्हें दूसरों के लिए सुकून का ज़रिया बनाना हो, फिर इन लोगों में ऐसी कशिश डाल देता है कि उनसे कोई रिश्ता ना होने के बावजूद भी अल्लाह सुब्हानो ताला ख़ास मोहब्बत रख देता है। हम अपनी तरजीहात के मुताबिक फ़ैसला करते हैं कि किससे कितना राब्ता रखना है। हर वक्त और हमेशा कोई मसरूफ़ नहीं होता। ये जो बेटियां होती हैं ना, ये कभी भी अपने बाप के बगैर नहीं रह सकती। ये तो अपनी ज़िंदगी के साथी में भी अपने बाप का अक्स ढूंढती रहती हैं। यकीन रखो तुम्हारी दुआएं तो अल्लाह पहले ही कबूलियत का हिस्सा बना देता है, फिर तुम्हें आजमाइश में डालता है, इसलिए कि तुम अल्लाह पर यकीन रखो कि वो कोई चीज़ लेता है तो इसके बदले बेहतरीन देता है, और वो चीज़ जो तुमसे ले ली गई अल्लाह वो भी तो बेहतर बना कर दे सकता है। अल्लाह के दस्तरस में कुछ ऐसा नहीं जो मुमकिन ना हो। वो तहज्जुद तक लेकर ही इस वजह से आता है कि अपनी मनपसंद इबादत से तुम्हारी चाहत तुम्हें दे सके। जब तुम यकीन कामिल रखते हो फिर वो देने के असबाब पैदा फरमा देता है। लोग जब आपको समझ नहीं पाते तो आपको गलत करार दे देते हैं, और फिर तुम्हें क्या मालूम कि जब कोई भीगी आंखें सख्ती से रगड़कर, लंबी सांस खींचकर, तल्ख मुस्कुराहट लबों पर सजाए आसमान की तरफ देखे तो वो ज़ब्त की किस इंतहा पर होता है। अपने रब को राज़ी कर लें, दुनिया वालों को कौन राज़ी कर पाया है। जवाब देने में कोई ज़ोर नहीं लगता, असल ताकत चुप रहने में लगती है। जिस तरह दरख्त की कीमत इसके फल के हिसाब से होती है, इसी तरह इंसान की कीमत इसके अखलाक के हिसाब से होती है। अगर आपसे कोई नेकी नहीं होती तो आप सिर्फ माफ़ करना सीख लें। होगा वही जो तुम चाहते हो, जैसा तुम मांग रहे हो अल्लाह वैसा ही अता करेगा, लेकिन तब जब अल्लाह चाहेगा। अब बस तुम अल्लाह की चाहत का इंतज़ार करो, वो तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाएगा। किसी से भी बात कर लें, कहीं भी मसरूफ़ हो जाएं, लेकिन इस शख्स की कमी पूरी नहीं हो सकती जिसकी ज़रूरत दिल को होती है। बेटियों के लिए बाप क्या होता है ये सिर्फ बेटियां ही समझ सकती हैं, क्योंकि बाप अपने हाथों में जलते हुए अंगारे देख सकता है, लेकिन अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। सब्र के सफ़र में एक मकाम ऐसा भी आता है कि हम जब कोई दुआ करते हैं या कुछ सोचते हैं तो पल भर में ही अल्लाह इसको पूरा कर देता है। पता है क्यों? क्योंकि अल्लाह जानता है कि तुमने कितना सब्र कर रखा था। हम जब अल्लाह को चुन लेते हैं तो ये मकाम अल्लाह खुद ब खुद हमारे मुकद्दर में लिख देता है। ताल्लुक़ रखना कोई कमाल नहीं, ताल्लुक़ निभाना कमाल है। ना मनाने की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, पर किसी रूठे हुए को मनाने की सिर्फ एक वजह होती है, और वो है मोहब्बत। अगर रिश्तों में पायदारी है तो लोग आपको जितना मर्जी काटें, अपने कभी गिरने नहीं देंगे।
वो इंसान कभी भी आपकी कदर नहीं करेगा जिसके लिए आप हमेशा झुकते रहोगे। रुलाना हर किसी को आता है, हंसना भी हर किसी को आता है। रुला के जो मना ले वो बाबा, और जो रुला के खुद भी रो पड़े वो माँ। पूरी दुनिया की माज़तें मिलाकर भी ऐसे इंसान के लिए काफ़ी नहीं हो सकती जिसे इसके पसंदीदा शख्स ने मायूस किया हो। कोशिश करें किसी के आंसुओं की वजह आपका लहजा या रवैया ना बने, क्योंकि गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह किसी के दिल की आज़ारी करना है। किसी शख्स की मदद करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप उसे अच्छे लफ्ज़ों का तोहफ़ा दें जिससे इसका हौसला बढ़े। इखलाक भी तो रिज़्क़ की तरह होता है। कुछ लोग इखलाक में अमीर, कुछ गरीब और कुछ इंतहाई मुफलिस होते हैं। बात में नरमी इख्तियार करें, क्योंकि बनिस्बत अल्फाज के लहजा का असर ज़्यादा पड़ता है। अब बातों के अंबार लगे हों, लेकिन किसी को मुश्किल में देखकर दिल में एहसास पैदा ना हो, और किसी तंग दस्त और ज़रूरतमंद को देखकर तिजोरी की तरफ हाथ ना बढ़े, तो वह बातें नेकी की रूह से बिल्कुल खाली हैं। नफ़रत एक मुर्दा है जिसे लोग अपने दिलों में रखकर दिलों को कब्रिस्तान बना लेते हैं। हम किसी के दिल में झांक नहीं सकते, ये जान नहीं सकते कि कौन हमारे साथ कितना मुखलिस है, लेकिन वक्त और रवैये जल्द ही ये एहसास दिला देते हैं। बुरे सलूक का बेहतरीन जवाब अच्छा सलूक, और जहालत का बेहतरीन जवाब खामोशी है। मुश्किलें हल हो जाया करती हैं, दर्द कम हो जाता है, हमारी सुन ली जाती है, सुकून दे दिया जाता है, रंजिशें मिट जाती हैं एक ख़ास वक्त पे, हाँ, जब वो अल्लाह चाहे। शैतान की इंसान पर की गई सारी सरमायाकारी इस वक्त मुकम्मल तौर पर डूब जाती है जब बंदा सच्ची तौबा करके अपने रब के दर पर झुक जाता है। बेशक अल्लाह पाक हर गुनाहगार की तौबा कबूल फरमाने वाला है। और फिर मेरे बाबा ने कहा था, मजबूत बनो बेटा, माँ बाप रहम खा लेते हैं, दुनिया वाले नहीं। जिस दिन तुम्हें ये मालूम हो जाएगा कि जो काम तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं होते वो तुम्हारे लिए कितने बेहतर होते हैं, इस दिन तुम्हारी बेसुकूनी ख़त्म हो जाएगी। रब का खौफ भी नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है, और इसका दराक बड़ी खुशनसीबी की बात है कि यही दराक इंसान को सिराते मुस्तकीम पर कायम रखता है।